Everyone, today we will start our next lesson 7, a visit to Cambridge from Honeydew. Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled. तो ये जो स्टोरी है ये दो लोगों के बीच की है जो बहुत ही असाधारण लोग हैं और दोनों ही डिसेबल्ड हैं, अपंग हैं और डिफरेंटली एबल्ड। और आप ये कह सकते हैं, वैसे तो डिसेबल्ड को हम अपंग कहते हैं, लेकिन इन्होंने मीनिंग बताया है जो कि अलग तरह से किसी चीज के लिए एबल है, कोई और योग्यता उनके अंदर है। एज वी नाउ से, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। तो जो स्टीफन हॉकिंग्स है वो हमारे टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हैं। He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair. तो उनको पैरालाइज हुआ और जिसकी वजह से वो हमेशा एक व्हील चेयर पर हमेशा के लिए बंद करके रह गए। एंड अलाउज हाउ टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर विच स्पीक्स फॉर हिम इन ए मशीन लाइक वॉइस। तो फिर उन्होंने कहा कि विच स्पीक्स, अभी वो व्हील चेयर पर हैं और सिर्फ अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग, वो सिर्फ किस तरह से बोल सकते हैं, जो पंचिंग बटन होते हैं कंप्यूटर के उनसे। विच स्पीक्स, जो कि उनके लिए बोलते हैं इन ए मशीन लाइक वॉइस। फिरदौस कंघा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। तो ये राइटर हैं जो कि जर्नलिस्ट भी हैं साथ में और मुंबई में काम करते हैं। तो कांगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। तो जब इनका जन्म हुआ तो इनकी जो हड्डियां थी तो क्या है कि वो ऐसी टाइप की हैं जो बहुत ही कमजोर हैं और बहुत जल्दी जो टूट जाती हैं। तो ऐसी ब्रिटल जो भिंगुर होती हैं, जो जल्दी बुर जाती हैं, ऐसी इनकी हड्डियां हैं। लाइक हॉकिंस, कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर, ये भी व्हील चेयर पर ही रहते हैं। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर। तो यहाँ पर ये दोनों महान इंसान एक्सचेंज देयर थॉट्स, दोनों आपस में बात करते हैं कि किस तरह से जो व्हील चेयर पर इनकी जिंदगी है वो कैसे और क्या उसका मतलब है। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, और साथ में कि कैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो रिएक्ट करते हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग्स देयर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कैम्ब्रिज है वो क्या है, मेरे लिए एक मेटाफर है, मेरे लिए एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही पर्टिकुलर, स्पेशल आप बोल सकते हैं। तो एक स्पेशल चीज है फॉर क्या, कैम्ब्रिज, कहाँ, किसके लिए, इंग्लैंड के लिए। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और ये बहुत ही अजीब सी बात है कि व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने यहाँ से छोड़ा, तो हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग्स देयर। तो ये मेरे लिए अब कुछ और बन गया था, क्योंकि अभी तो उसने मेटाफर, वैसे रूपक अलंकार होता है, तो एक स्पेशल चीज के लिए उसने बोला। तो फिर वो कहता है कि जब यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई स्टीफन हॉकिंग से, तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल बन गया था। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग्स पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। तो क्या कहता है, इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर, अभी जो थे वो एक वॉकिंग टूर पर थे थ्रू कैम्ब्रिज के थ्रू, दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग्स, और जहाँ पर जो गाइड है उसने किसको मेंशन किया गया, स्टीफन हॉकिंग्स को। पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, बेचारा वो क्या है, डिसेबल्ड है। तो ऐसे गाइड ने बोला। दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू इसाक न्यूटन हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि हु इज क्वाइट डिसेबल्ड ना, वो बेचारे पूरी तरह से अपंग है अभी। दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर, तो अभी उन्होंने कहा कि जो इजाक न्यूटन है वही वर्दी हैं, सक्सेसर यानी कि जो उत्तराधिकारी होता है वो इसके लिए वर्दी हैं। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, और जिसकी यहाँ जो इस यूनिवर्सिटी में क्या है, अपना जो चेयर मतलब जो भी उनका पद है उसको वो संभाल रही हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड
एस्ट्रोफिजिस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने कहा और फिर मैंने शुरू किया क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल चुका था उस मोस्ट ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिस्ट क्या होता है। स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी कि जो फिजिक्स ब्रांच होती है साइंस की, उसमें स्टार्स और प्लेनेट के साथ जो डील करते हैं, तो उसका जो स्कॉलर होता है उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोफिजिस्ट। तो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, तो अभी वो जो है पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुके हैं। और द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हेयर। तो उन्होंने कहा कि जो ऑथर हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के, वो इसके सबसे बड़े बिगेस्ट और बेस्ट सेलर्स हैं अब तक के, लिव्ड हेयर, जो कि यहाँ रहते हैं। व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, तो अभी फिर उन्होंने कहा उनका वॉकिंग टूर जब कंप्लीट हो गया तो आई रस्ड टू ए फोन बूथ, मैं जल्दी से दौड़ करके एक फोन बूथ पे गया, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच द मी आउटसाइड फोन्ड स्टीफन हॉकिंस हाउस। तो भाग करके मैं एक फोन बूथ पर गया और लगभग, टीयरिंग क्या होता है, फाड़ देना, तो मैंने जो कोड है उसको लगभग फाड़ ही दिया था। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, तो इस ताकि मैं बाहर निकल सकूं। फोन स्टीफन, और क्या कि मैंने फ़ोन किया स्टीफन हॉकिंस को। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और उनकी जो जिसने फ़ोन उठाया वो कौन था, उनका असिस्टेंट था। फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट, एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, और मैंने उन्हें बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ और इन ए व्हील चेयर में हूँ मैं भी, और मैं इंडिया से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद वो ऐसा सोच रहा है कि पूरे रास्ते, जैसे मतलब उसने ये कहा ना कि व्हील चेयर पे है, कि शायद मैं जो है व्हील चेयर को ऐसे अपने हाथों से चलाते हुए यहाँ तक आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन, और फिर वो कहता है कि जो लिखा उन्होंने मेरी जो ट्रैवल है ब्रिटेन में उसके बारे में। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, इवन 10 मिनट्स वुड डू। तो फिर वो कहती हैं कि सिर्फ 10 मिनट के लिए ही उन्हें हॉकिंस से मिलना है। हाफ एन आवर ही सेड, उन्होंने कहा आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 to 4, तो वो क्या कहते हैं कि आप 3:30 से लेकर के और 4 तक उनसे मिल सकते हैं। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, तो एकदम से मुझे कमजोरी सी महसूस हुई। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, जैसे कि जो मेरा डिसेबल्ड और ज़्यादा मेरी अपंगता जैसे बढ़ रही है। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक। फिर उन्होंने कहा यू गेट फेड अप विद पीपल। विकलांगता के साथ बड़े होते हुए तो ऐसा महसूस हो रहा था कि लोगों की जो बातें हैं, जो लोग बार बार कुछ पूछते हैं, उससे जैसे मैं उब चुका था। और यू टू बी ब्रेव, शायद मुझे ब्रेव भी बनना था। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, ऐसा लग रहा था अगर यू हैव ए करेज, अगर आपके अंदर साहस है, अकाउंट ऑन, जो इस तरह की बातों को जवाब देने के लिए, विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, तो क्या होगा, तो ऐसा लगेगा कि आप इतने सुस्त हैं कि जैसे चेक से भी आप जो है अपने खाते में से कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप मेक्स यू स्ट्रोंगर, जो आपको और ज़्यादा स्ट्रोंग बना सकती है, कि अपने जैसे ही किसी और इंसान को आप देखें और अचीविंग समथिंग ह्यूज, और कुछ बड़ा अचीव करें। देन यू विल नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। तब तुम जानोगे, जैसा कि तुम जानते हो कि कितना पॉसिबल है, यू रीच आउट फर्दर देन यू और थॉट यू कुड, कि अपनी जो आपकी सोच है उससे आप कितना और आगे सोच सकते हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। आई हैवंट बीन ब्रेव said his disembodied computer voice the next afternoon। तो जो उनके कंप्यूटर की वॉइस है, अगली दोपहर की बात है, वो उसमें से कोई आवाज़ आ रही है और उसमें कहा गया है कि आई हैवंट बीन ब्रेव, और मैं अब ज़्यादा ब्रेव नहीं रहा। और डिसएम्बोर्ड, जो बिखरती हुई सी जो आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं। आई
नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं. श्योरली आई वॉन्टेड टू सी लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस. फिर उन्होंने ये कहा कि ऐसा लग रहा था कि आई वॉन्टेड टू सी, जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ लिविंग क्रिएटिवली, कि जो हम अपनी लाइफ जीते हैं वो क्रिएटिवली हम जिए. विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडीज वॉज ए चॉइस. जिंदगी जो है वो हमें हमारी क्रिएटिविटी के साथ जीने का जैसे एक मौका दे रही है. लेकिन बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन अभी भी मैं चुप था. बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी वेरी टाइम. तो उस टाइम पर, हर टाइम पर मुझे महसूस होता था, गिल्टी सा मुझे लगता था. आई स्पोक टू हिम, जब भी मैं किसी को कुछ भी बोलता था. देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड. तभी जो उनकी उंगलियां हैं वो मुझे टैप करती हुई, यानी किसी भी चीज़ को टाइप करती हुई जैसे वो दिखाई दे रही थी. तो ऐसे उनकी जो उंगलियां थी वो मूव कर रही थी. विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जिसमें कि क्या है, बिल्कुल थोड़ी बहुत ही मूवमेंट, हलचल बची हुई है. इज लॉन्ग पेल फिंगर, उनकी लंबी लंबी और जो वो पीली उंगलियां पड़ चुकी हैं. एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, और उनकी जो आंखें हैं वो बीच बीच में बंद हो जाती हैं. एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और उनके सामने बैठ करके मैं उनकी एंग्विश, क्या होता है उनका जो दर्द है, उनकी वेदना, उसको मैं समझ पा रहा हूँ. The mind beyond with thoughts that come out in frozen phrase that sentence stiff as corpse. और क्या कहता है कि उनका जो मन है विचारों से, जो भी उनके अंदर जो विचार है उससे क्या है, उनमें कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट हो रही है, उत्तेजना दिखाई दे रही है. और वो उनके जमे हुए, फ्रोजन यानी कि जो जम चुके उनके सेंटेंसेस हैं या उनकी जो फ्रेजेस हैं, उनके रूप में वो बाहर आ रहे हैं. क्योंकि वो पर्टिकुलरली बोल नहीं पा रहे हैं तो क्या है, इसीलिए वो छोटा छोटा कुछ भी टाइप करते हैं और उसकी हेल्प से वो अपनी बातों को कह पाते हैं. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो विकलांग लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आमतौर पर अनहैप्पी होते हैं, वो नाखुश होते हैं. आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ. तो फिर उन्होंने नेक्स्ट वो कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है कि ये मेरे बारे में सच नहीं है. आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अंदर से हंसते हैं कभी, ऐसा वो पूछ रहे हैं. अबाउट 3 minutes लेटर, 3 मिनट के बाद ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने आंसर किया, क्या कि आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी. मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग क्या करते हैं, जब लोग मुझे इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं किसी चीज़ की. एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क. और आप क्या आपको इससे परेशानी नहीं होती कि मुझ जैसा कोई भी इंसान आता है और आपके काम में इस तरह से इंटरफेरेंस क्रिएट करता है. तो नेक्स्ट उन्होंने कहा यहाँ पर द आंसर फ्लैश्ड, फिर जो आंसर है वो आता है, आंसर दिखाई देता है. येस, देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वंस ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. फिर जैसे अपने जो भी उनका तरीका है मुस्कुराने का, वो मुस्कुराए, और मैं जानता था कि बिना इमोशनल हुए और बिना मूर्ख बने ये जो संसार है, ये पूरा जो संसार है वो क्या है, खूबसूरत व्यक्तियों में से ही किसी एक को देख रहा है. यानी कि वो ये सोच रहा है, इसमें भी वो ये नहीं है कि कहीं पर अपने आप को कम समझ रहे हैं. तो जब लोग सब उनकी तरफ देख रहे हैं, सब उन्हें कुछ कह रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो सबसे खूबसूरत होगा इंसान, उसे सभी कोई देखते हैं. ये फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग. तो जो पहली उनकी झलक थी वो चौंकाने वाली थी. बिकॉज ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो बिल्कुल एक फोटोग्राफ के जैसे दिखाई देते थे. एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न्ड 3 dimensional. क्योंकि मानो जो जितनी भी तस्वीरें उनकी मैगजीन या न्यूज़पेपर में छपती थी वो सभी कैसी थी, 3 dimensional थी.
नेक्स्ट उन्होंने कहा कि देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू ए स्लम्प, फिर भी नीचे की ओर उनके सिर को तिरछा करके यानी कि साइडवेज से यानी कि तिरछी ट्विस्टेड वो दिखाई देती हैं, और द torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs, you look at his eyes which can still and they are saying something huge and urgent, it is hard to tell what. तो फिर वो कहते हैं कि और जो उनका नीचे का हिस्सा है जिसको धड़ बोलते हैं, नीली कमीज के अंदर सिकुड़े हुए से और बेकार जो टांगे वो देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि जो वो इंसान है उस व्यक्ति की वो आंखें देख सकते हैं जो अभी भी शांत होते हुए भी बोलती हैं और कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट बातें कहती हैं। यह कह पाना मुश्किल है कि वो क्या कहती हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। किंतु ये कह देना कि आप देख करके बहुत हैरान हो गए, आप हिल गए क्योंकि आपने ऐसा कुछ देख लिया है, तो क्या होगा कि समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जिसके ऐसा आपने देख लिया है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न whose walls are worn so thin your glimpse only the light inside। तो फिर उन्होंने कहा कि बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न, आपके सामने जैसे कोई भी जो लैंटर्न होती है तो whose wall are worn, और उसकी जो दीवारें हैं वो क्या हैं, worn हैं, वो पतली हो गई हैं। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं। तो क्या होगा, सो थिन यंग ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, कितनी पतली के उसके अंदर की जो लाइट है वो भी दिखाई देती है। इज द इन कैडेंस ऑफ ए मैन, तो ये क्या होती है, किसी भी इंसान के अंदर की उसकी जो इनर ग्लो होता है, लाइट होती है, जो उसके अंदर की रोशनी होती है वो दिखाई दे रही है। The body almost irrelevant exists only like a case made of shadows, और जो बॉडी है वो almost irrelevant दिखाई देती है, exist वो अस्तित्व में है यानी कि वो दिखाई तो दे रही है लेकिन एक केस जो कि shadow एक छाया के जैसी दिखाई दे रही है। So that I no believer in external soul know that it is what each of us is everything and accessory। तो यहाँ पर इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आत्मा है वो क्या है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। आत्माओं में मैं विश्वास नहीं करता है, जानता हूँ कि यही है जो हम सब के अंदर एक प्रत्येक रूप से हर एक इंसान में है, और जो कि क्या है, एल्स एंड असेसरी। असेसरी क्या होता है, नॉट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, जो एक्स्ट्रा होती है, दो डेकोरेटिव सिर्फ सजाने के लिए यूज़ की जाती है, ऐसा उनका मानना है। इट्स इनफ फॉर टुडे।